So hello friends, welcome to London Dreams. So today's video is about a video which I have uploaded before. मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मेंशन किया था अपना प्रोसेस इंटरव्यू का फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी जिसमें मेरा एक्सेप्ट और रिजेक्शन हुआ है. सो इस वीडियो में मैं ये कवर करने वाला हूँ कि मैंने पूरा अपना इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे किया, व्हाट वर द क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैव आस्क्ड फ्रॉम मी एंड हाउ ऑन व्हाट बेसिस दे हैव like accepted me, because rejection मेरा सिर्फ particularly I think so single university से आया था, and most of the university I have been accepted, and also I have been accepted from like some different European universities which have a good rankings throughout the Europe. So उसका experience मैं share करूँगा. So of course मेरा जब इंटरव्यू का ईमेल आया था फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सो अर्ली बिफोर मैं वीक और 2 वीक बिफोर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता था फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जिसका इंटरव्यू आया पहले. ऑफ कोर्स आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट फर्स्ट. सो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का ही मैं लूँगा क्योंकि काफ़ी लोग को उसी का ही डाउट था. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. सो पहला आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उनकी वेबसाइट. मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन पे उनकी वेबसाइट पे गया एंड पर्टिकुलरली मेरे कोर्स पे गया. सो फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू आउट देयर वेबसाइट. वो उनका ओवरऑल आप पूरा वेबसाइट जब राउंड ऑफ करेंगे सो यू विल सी कि एक पर्टिकुलर मैसेज होता है हर यूनिवर्सिटी का, एंड एट दी एंड वो पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर जिसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ, it is ranked like I think so among top 20 university throughout the world for its global diversity. So it's a huge thing. और आपको काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा मिलेगा स्पेशली इन लंदन, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है. क्योंकि आप आएंगे तो आपको फील होगा क्योंकि काफ़ी इंडियंस और काफ़ी एशियंस एक साथ एक यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं. सो इट इज़ अ गुड इन्वायरमेंट आई वुड से, बट ऑफ कोर्स यू विल नॉट फील द डाइवर्सिटी विच यू like flew from your home country to see over here, जो मुझे दिखता है अपनी यूनिवर्सिटी में. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडियंस या सिर्फ मोरक्किश और डिफरेंट कंट्रीज़ हर यूनिवर्सिटी में एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन होती है जो सबसे ज़्यादा होती है, एंड स्पेशली इंडियंस की होती है. सो वो मेरी यूनिवर्सिटी में कम है. ऑफ कोर्स देयर आर इंडियंस एंड they are good. Of course it's not a bad thing to have more Indians in your university, but of course you need to see the diversity. You are paying a huge amount of fees, so you need to understand their different country culture. क्योंकि अगर आप Indians के साथ रहेंगे और Indians आपके थ्रू आउट द क्लास में, सो इट इज़ अ सिमिलर सिचुएशन जो आपका इंडियन कॉलेजेस में होता. यू विल नॉट अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव. You will not understand their culture. When you will come abroad, your mind will be like broaden up. You will see different things from different perspective and from the eyes of their citizens, like different nations. हर यूनिवर्सिटी का फेस होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है जो हर यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है. सो जैसे मैंने मेंशन किया अपना वेस्टमिंस्टर का, द फेस ऑफ द इट्स डाइवर्सिटी. इट्स रैंक्ड अमंग वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ग्लोबल डाइवर्सिटी. सो वैसे ही हर यूनिवर्सिटी का होता है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हर यूनिवर्सिटी का एक एडवर्टाइजमेंट मेथड होता है. At the end, when you will go through the website, you will understand what I'm trying to say. So just go through it and you will see what you can take back from their website. क्योंकि उनकी वेबसाइट काफ़ी डेवलप्ड होती है एंड अपडेटेड होती है. इट्स बेटर एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मैंने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ का भी इंटरव्यू दिया है एंड आई हैव बीन क्वालिफाइड. बट उनका आपको वेबसाइट के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन नॉट काइंड ऑफ रिसर्च, क्योंकि उनका अपडेटेड नहीं रहता है. इट्स काइंड ऑफ जस्ट अ वेबसाइट, अ नॉर्मल वेबसाइट. दे डोंट अपडेट इट, सो यू नीड टू डिग इट फ्रॉम द टीचर्स और फ्रॉम द योर एजेंट एंड डिफरेंट थिंग्स. सो इट इज़ अ प्लस पॉइंट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर UK यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि उनकी वेबसाइट अप टू डेट रहती है. एंड इफ़ यू वेंट थ्रू द वेबसाइट, एट द एंड nobody is like able to disqualify you from the interview, क्योंकि एट द एंड वो आपका इंग्लिश के साथ
आपका मोटिव चेक करते हैं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू वाइल कमिंग इन द यूके और इन द यूनिवर्सिटी. सो मैंने फर्स्ट स्टेप यही किया था. So the second step I would say is start making notes. आपको ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जस्ट गो एंड राइट डिफरेंट थिंग्स एंड दिस एंड दैट. ऑफ कोर्स आप SOP लिख चुके होंगे. So SOP is kind of statement of purpose which every university is asking currently. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं मांगती हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इट बाय योर ओन, हाफ ऑफ द इंटरव्यू वुड बी ईजी फॉर यू. जैसे मैंने अपना SOP प्रिपेयर किया था, सो मैं अपने बारे में स्पेशली आई वॉज मच अवेयर, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप एक SOP 1 पेज 2 पेज का लिखते हैं, सो यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आपका पिक्चर जो माइंड में रहता है और जो वर्ड्स में आता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग. सो व्हेन दे विल आस्क यू फॉर योर सेल्फ, लाइक व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट, व्हाट्स गॉन रॉन्ग, व्हाट्स गॉन राइट, सो यू कैन मोर इलैबोरेट it if you have written your own SOP. So I would recommend that अगर आप SOP लिख रहे हैं, please try to take help of course, but try to write your own experiences, your own thing, whatever it is. क्योंकि अगर जितनी क्लैरिटी आपकी SOP में रहेगी, उतना आपके लिए बेटर रहेगा एप्लीकेशन प्रोसेस में. सो एज आई मेंशन, आपको सेकेंड में नोट्स बनाना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर ऑफ कोर्स द कोर्स. आप जब वेबसाइट के थ्रू आउट जाएंगे, सो यू नीड टू देन गो थ्रू द कोर्स वेबसाइट, particularly your course. Like my was business management, so and bachelor's, so I need to go in that section from the website, and at the end you need to summarize the whole column of your course in just few words in your notebook or maybe in your laptop, so that you can remind it every day or every time. You can revise it before the interview. You don't need to just go throughout the website every time. So मैंने भी वही किया. And at the end जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, so आपका काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसी में रहती है. आपको ये डिटेलिंग आपको थ्रू आउट द हेल्प करेगी, आपका इनिशियल एप्लीकेशन से लेके आपका एयरपोर्ट इंटरव्यू तक. सो प्लीज़ कंसिडर दिस. राइट डाउन द स्टार्ट डेट, द एंड डेट, पर्टिकुलरली द कोर्स नेम ऑल्सो. काफ़ी लोग को याद नहीं होता अपना कोर्स का नाम, कभी कभी मिसस्पेल कर देते हैं और मे बी डिफरेंट कर देते हैं. यू हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ योर कोर्स while they're asking. If it's BSc in marketing, you need to say BSc marketing. If it's BA in business management, you have to mention in BA in business management. If it's honors, you need to mention honors. So ये चीज़ आपको consider करना पड़ेगा. Start date, end date should be in your mind. Try to remember student ID also, which they provide you, I think so, after issuing ऑफर लेटर. सो ट्राई टू रिमेंबर दैट. कभी कभी नहीं कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं वो पूछते हैं, बट इफ़ दे आर आस्किंग यू शुड आंसर दैट. एंड द थर्ड पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप जब कोर्स मॉड्यूल के थ्रू आउट जाएंगे, सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो मोस्टली बैचलर्स का होता है 3 years का, यू नीड टू समर अप द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आप क्या क्या पढ़ेंगे. कुछ मॉड्यूल्स के नाम समर अप की, जैसे सेकेंड ईयर में आपको ऑप्शनल चूज करना है, सो ये ऑप्शनल है, मे बी आई वुड चूज दिस. अगर इंटरव्यू लॉन्ग जा रहा है एंड दे आर आस्किंग फॉर ऑप्शनल्स ऑल्सो, कि आपका अगर सेकेंड ईयर में ऑप्शनल है तो आप क्या चूज़ करेंगे. सो यू कैन कंसिडर दैट. अगर आप वेबसाइट के गो थ्रू करेंगे, एवरी डिटेल्स ऑफ एवरी ईयर, एवरी मॉड्यूल्स इज मेंशन थरली. सो यू नीड टू summarize it, just all you need to do that. Like मैंने first year का मैंने mental wealth and especially the modules which you have been attracted, like of course business management है तो marketing होगा, stats होगा, अलग अलग जो modules common modules होते हैं वो होगा. लेकिन what it has been attracted you from different universities, क्योंकि ये modules सब universities में, so यही module आप इसी university में क्यों choose कर रहे हैं. so जैसे कि मेरी university में mental health के लिए एक मॉड्यूल था, सो आई फॉर फर्स्ट ईयर, सो आई मेंशन दैट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो वो आपको यूनिक जो मॉड्यूल्स होंगे उसको रिमेंबर करेंगे. सो ऑफ कोर्स द इंटरव्यूअर जो ले रहा है आपका, ही विल कंसिडर यू
एज अ सीरियस एप्लीकेंट्स. सो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड आई थिंक सो, एज आई मेंशन, अगर आप SOP खुद लिखे हैं देन यू नीड टू गो थ्रू what you have been experienced in your past year in terms of educations and work experience. जैसे मेरा 1 year का गैप था, I have been preparing for certain exams, so मैंने वो mention किया कि मेरा ये गैप क्यों था. So you need to thoroughly write it, I would say. अपना आपको at least कोर्स का थोड़ी कम डिटेल होगी, they would consider, but you should know more about yourself, because they would not consider that आपका 1 year का gap and you have no answer for that. So you should have a good and an appropriate answer. And also you should, if you are doing another course, like मैंने preparation एक साल कुछ और मॉड्यूल में की थी, मॉड्यूल I would not say field, and एट दी एंड बैचलर्स जो मैं एप्लीकेशन कर रहा था वो डिफरेंट फील्ड में था. सो एट दी एंड यू डोंट नीड टू शो नेगेटिव दैट 1 year कि मेरा वेस्ट हो गया. You need to consider it as an experience and what you have learned it. Never show anything in your profile as negative, so that the person who is taking in the interview consider you that of course there's a gap in his studies, but he has learned a lot from different fields where he has been preparing for different examinations. So why do you plan to live in UK, and do you have any family member in UK? Of course I would say अगर कोई है so try to avoid that. अगर आपका blood relation है, like family member, exactly brother, father, sister, you can say that. But if like uncle, auntie, cousin, I would not say that. Mention that there is somebody at the end, because वो may be negative हो सकता है. I would not say it's a exactly, but what I did, I was having some relatives but I didn't mention that, क्योंकि at the end आप पढ़ने जा रहे हैं, it's all about you. So आप क्यों उनको एक डाउट देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ सेटल हो जाते हैं, उनका पढ़ाई मोटिव नहीं होता है. So don't give a small doubt to them. So it's my perspective. Of course there are people who have said that my relatives, my parents, my brother, sister are studying in UK and they have been accepted for the interview. So it's a thing on your own. Whatever you can consider best for yourself, you can set this answer. How are your fundings, like आपकी fundings क्या है? अगर loan के through है, you should remember that it's being, your studies is being on funded by loan. And how would you repay that, you or your family member, immediate family member like your father? So वो कैसे repay करेंगे, उसका भी आपके पास एक आंसर होना चाहिए. And of course how this course will help you in future prospectus for your career. So आपको वो mention करना पड़ेगा कि कैसे आपको ये कोर्स किस किस फील्ड में मदद करेगा, एंड व्हाट is your dream and how it can be like more advantage for you in pursuing your dream through this course degree. Why you are choosing this university, tell some unique reasons. Common reasons नहीं कि best है, top है. Of course every university in UK are good, so you need to mention some unique thing. Like यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का मैंने मेंशन किया था कि जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के पास मेट्रो जाती है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग लाइक माय लेक्चर्स आई कैन जस्ट टेक द ट्रेन एंड गो बैक टू माय एकोमोडेशन. सो इट इज़ अ ट्रैवल बेनिफिट फॉर मी बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट. आपको स्टार्टिंग में ट्रैवल में प्रॉब्लम होगा, सो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी. एंड जिम प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं. वट एवर यू कैन मेंशन, यू शुड मेंशन दैट. लाइक बस बेनिफिट्स, अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ट्रैवल करती है थ्रू आउट द UK, थ्रू आउट द लंदन, बच्चों को फ्री पास देती है जस्ट टू अराइव इन द यूनिवर्सिटी बाय योर यूनिवर्सिटी कार्ड. सो यू कैन मेंशन दिस एडवांटेजेस एंड व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी. सो जैसे मैंने मेंशन किया, आपको यूनिक थिंग्स मेंशन करनी पड़ेगी किसी भी आंसर का. जैसे भी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आपको भी पता होंगे, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द आंसर इन ए यूनिक वे. आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन चूज़ किया, सो यू नीड टू मेंशन दैट व्हाई यू हैव चूजन. फॉर एग्जांपल जैसे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन प्रोवाइड कर रही थी, सो आई हैव मेंशन दैट. एंड प्लेसमेंट ईयर था, सो आई हैव मेंशन दैट ऑल्सो. some practical assignments थे,
there were no theoretical thing which is common in India, so for individual मेरे लिए benefit था, so मैंने ये mention किया. Visa support service अच्छी थी, वो mention किया. And like there is kind of nearest airport अगर कोई है आपकी यूनिवर्सिटी का, so you can mention that. Transports, fees, scholarships, and of course जो आपका कोर्स है उसमें अगर कोई अवार्ड्स हैं जो यूनिवर्सिटी गेन की है, यू शुड मेंशन दैट. CIM जैसे एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ बैज है जो मेरे कोर्स में प्रोवाइड किया गया था, सो आई मेंशन दैट. You need to learn the name of your module leader or the teacher for different teachers of your course. अगर एक दो नाम आप याद रखेंगे, it would be great. आप मेंशन कर सकते हैं अगर वो बाय चांस उससे रिलेटेड है, उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये लग रहा है कि आपने ये मॉड्यूल चूज़ क्यों किया, सो यू कैन से दैट कि ये जो प्रोफेसर हैं इनका इस फील्ड में काफ़ी एक्सेल है, इनके मैंने रिसर्च पेपर्स तक पढ़े हैं, सो आई वुड कंसिडर दैट कि ये टीचर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं ये मॉड्यूल, सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी क्योंकि आई हैव बीन एडमायरिंग हिम even before I have like started my application for UK. So ये सब काफ़ी impactful answers होंगे जब आप इंटरव्यू को देंगे. You just if you mention the names also, it would be great thing कि बच्चा अभी यूके भी नहीं आया एंड दे नो द प्रोफेसर नेम, दे आर रीडिंग देयर आर्टिकल्स. मैंने इनफैक्ट 1 or 2 आर्टिकल का जस्ट हेडलाइन पढ़ के आई हैव मेंशन्स आई थिंक सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो मार्केटिंग से रिलेटेड था एंड इवन द आर्टिकल वाज आल्सो गुड, सो यू नीड टू ब्रश अप अराउंड दैट. ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन द रैंकिंग्स, डिफरेंट फील्ड्स. आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है एंड पर्टिकुलरली आपके कोर्स में अगर कोई अचीवमेंट है बाय द यूनिवर्सिटी की इस फील्ड में, इस कोर्स में इसने इस यूनिवर्सिटी ने इतना एक्सेल किया है एंड इस कोर्स में बच्चों का इतना सेटिस्फैक्शन रेट है, आपके वेबसाइट पे मेंशन रहता है जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं कि 86% वेर सेटिस्फाइड विद द कोर्स, 95% वेर employed after graduating. So you need to mention that and particularly just for their course, क्योंकि वो आप यूनिवर्सिटी की जस्ट रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग मेंशन करके उस यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं एट दी एंड, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके कोर्स के वजह से रैंक नहीं हुई है, वो डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो रन होती है हर यूनिवर्सिटी में. सो यू नीड टू मेंशन दैट कि आपको क्यों बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो वर्ल्ड रैंकिंग में इसलिए कंसिडर हुई है कि उसका इंजीनियरिंग फील्ड इतना अच्छा है, सो हाउ वुड it help you अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं. सो यू डोंट नीड टू मेंशन दैट, यू नीड टू मेंशन दैट कि इस मॉड्यूल में इसने ये सर्टिफिकेट पाया है, इस यूनिवर्सिटी ने रैंक्ड हुई है इस पर्टिकुलरली कोर्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, इस कोर्स में 95% है रेट है स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन, 85% लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. सो इफ़ यू मेंशन दीज थिंग्स इट्स अ ग्रेट थिंग. So the fees, of course, affordability, अगर fees cost कम है, I think so लंदन में one of the cheapest university थी University of ईस्ट लंदन एंड वन ऑफ द रीज़न था मेरा एप्लीकेशन क्योंकि वो 4000 स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की थी मुझे, जो शायद यूके थ्रू आउट द यूके में एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ऑफ कोर्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जो एक बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है हर यूनिवर्सिटी से, वो शायद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की वन ऑफ द हाईएस्ट है. मैं कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में 4000 स्कॉलरशिप रिसीव नहीं किया एंड इवन नियर अबाउट दैट कोई भी बच्चों का सुना हो. सो it's a plus point, you can mention that. Of course the fees was also affordable, the place was good, near about. आपको places अगर आप mention कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन यहाँ लाइक इस लोकेशन पे इसका बिल्डअप है एंड देयर इज़ अ नियरेस्ट coffee house, nearest the park, nearest library. So if you mention these things, being a student, being an international student, आपको ये सब प्लस पॉइंट उनको दिखेगा क्योंकि आप ऑफ कोर्स अलोन आते हो. सो यू नीड टू मेंशन दैट दीज थिंग वुड बी हेल्पिंग मी वाइल स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी.
सो क्लासेस का साइज, टीचिंग मेथड्स, सब कुछ वेबसाइट पे मेंशन रहता है. यू इफ़ यू गो थ्रू इट आपको पूरा मिलेगा. एंड एज आई मेंशनड, अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ले रहे हैं, सो वो अलग एक सेक्शन है. मैं नहीं ले रहा था, सो आई हैव नॉट मेड एनी सच नोट्स. बट अगर आप ले रहे हैं तो यू कैन मेंशन द बेनिफिट्स कि आपका ये बेनिफिट्स है. आप स्टूडियो ले रहे हैं, अपार्टमेंट, कुछ भी ले रहे हैं यूनिवर्सिटी का, सो यू कैन मेंशन दैट कि ये एडवांटेज है. आई डोंट नीड टू ट्रैवल, दे आर गिविंग मी फूड स्टफ और वट एवर सर्विस द अपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग you. And of course the fees, the contract and everything, you need to mention that. And the accommodation area also. So if the university is providing some abroad internship or abroad placement year or abroad semester year study like मेरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही थी, you need to mention that. कुछ भी एडवांटेज है जो आपके कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू यूनिवर्सिटी, यू शुड मेंशन दैट, क्योंकि यही यूनिक थिंग्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं. क्योंकि मॉड्यूल्स अगर आप देखेंगे, सो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ का मॉड्यूल हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो यू कैन नॉट जस्ट मेंशन दैट इस मॉड्यूल ये मॉड्यूल है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मॉड्यूल्स आई एम स्टडिंग ओवर दिस यूनिवर्सिटी, लाइक इन दिस यूनिवर्सिटी. सो यू शुड मेंशन दैट what is unique in this module or course, क्योंकि just providing the module's name is not enough. यूनिक थिंग्स जो मैं लाइक स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, यूनिक फॉर एवरी क्वेश्चन यू शुड फाइंड अ यूनिक थिंग विच एवरी यूनिवर्सिटी हैज़. सो आपको ये नहीं कि ढूंढना पड़ेगा और काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा. हर यूनिवर्सिटी का अपना एक फेस है, अपना एक बिल्डअप है. सो यू नीड टू कंसिडर दैट जस्ट गोइंग थ्रू द वेबसाइट, जस्ट गोइंग थ्रू द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आपका मिनिमम अगर आप 1 आवर भी दे रहे हैं एक दिन में, सो इट्स मोर देन इनफ बिफोर, जस्ट आई एम सेइंग 1 वीक बिफोर द इंटरव्यू. So I think video long हो गया है, and I think so that I have covered all the topics, all the questions required for any university interview. मैंने ये particularly कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लेके मैंने रेफरेंस लिया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपरेशन की थी. बट एट द एंड यू कैन कंसिडर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस will be asked throughout the university in UK and even any abroad country यूनिवर्सिटीज़. सो मैंने यही क्वेश्चंस अप्लाई किया था यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी. मेरा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस भी आ गया था, बट आई हैव लाइक चोज ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर विच वाज वन ऑफ दोज जो एक्सेप्ट की थी. सो मेरा मेन रीज़न जो था रिजेक्शन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, वो इसलिए था क्योंकि मेरा रिजेक्शन ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा का हो चुका था यूरोप से, एंड दे वर नॉट कंसिडरिंग द रिस्क ऑफ कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरा यूके का भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. बट एट द एंड ऑफ कोर्स आई एम हेयर. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने इनफैक्ट एक काउंटर क्वेश्चन खुद बनाया और काउंटर आंसर भी किया था कि ये यूनिवर्सिटी मुझे एक्सेप्ट कर ले, एंड इनफैक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटी. पर ये क्वेश्चन कोई भी यूनिवर्सिटी पूछी भी नहीं, लाइक वाई आई हैव चूजन यूरोप इन प्लेस ऑफ यूके. क्योंकि मुझे क्या लगा था, ऑफ कोर्स आई नीड टू मेंशन दैट ड्यूरिंग माय एप्लीकेशन दैट आई हैव बीन रिजेक्टेड फॉर यूरोप वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा. सो अगर वो ये यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कोई भी जो मैं यूके में अप्लाई कर रहा हूँ वो पूछी कि वाई यू हैव चूजन यूरोप over UK, or you are now choosing UK above Europe, so I need to have a backup answer. So if you have any doubts regarding the same or anything, क्योंकि ये काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, सो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो ही बना देता हूँ कि कैसे क्वालिफाई करें प्री कैस इंटरव्यू का कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का. सो वो मैंने कवर आउट कर दिया थ्रू आउट दिस वीडियो, and you can see the photos also which maybe I would attach it. So see you, and if you have any doubts you can connect with me on LinkedIn, Instagram, anywhere, and I would like happy to reply you back. So see you, bye bye.